अब शांत रहो। देखिए हम लोगों को देखना है प्रश्न संख्या कौन सा, 19, 18। चलो अच्छा 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कह रहा है। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न दिया है ना भैया, ये दो कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट? दो। एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई वृत्त, किसी भी चतुर्भुज, कोई भी दुनिया का चतुर्भुज हो, उसके चारों शीर्षों को छू करके वृत्त खींचा जाए। चारों शीर्ष को यानी इसको आ जाए, जैसे इन चारों शीर्ष को अगर छू करके वृत्त खींचा जाए तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से इसका ये वाला कोण और ये यहाँ से कोण, इसको मानो x, इसको मानो y, तो x प्लस वाई बराबर होता है कितना? 180। और यही आपको प्रूफ करना है। इसी पर एक और प्रमेय होता है, a b c और d, तो माने ab प्लस cd माने सम्मुख भुजाओं का विपरीत भुजाओं के योग बराबर होता है AD प्लस BC के। ये भी प्रमेय है और शायद इसको प्रूफ कर दिए थे क्या ना, इसके पहले कोई प्रश्न था, नहीं किए होंगे तो अभी कर भी दे रहे हैं। ठीक, तो देखो पहले हम लोग जो दिया है उसी को प्रूफ कर लेते हैं। पहला क्या दिया है देखो सर, आप पहले आप वृत्त बनाओ। प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। आमने सामने की भुजा केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। ये मान लो कोई सर्किल है, दिखेगा? ठीक, ये सर्किल है, ये टच करके ऐसे जा रहा है, मान लो ये। ठीक, ये A है, ये B है, ये C पॉइंट और ये D। ठीक, ये दिया है। देखो है, अब बात भन 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 मत किया करो, बात सुनो। इधर देखो, ये हम चाहें तो इसके सामने आमने सामने इसका कोण यहाँ और इसके आमने सामने का मिला दें, तो इसके और चाहे इधर से मिला लो और ये वाला मिला लो, तो क्या होगा? 100। आमने सामने कहने का मतलब ये और ये आए और इधर वाला ये और ये जाए तब भी, और ऐसे ऐसे करके ये, ऐसे ऐसे करके A से D और B से C तब भी होगा, A से B और C से D वाला तब भी होगा। 180। यानी हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हम रैंडम बना रहे हैं, ये वाला और इधर ये, ठीक, और इधर से ये, इधर से ये मान लो x है और ये क्या है? तो यही प्रूफ करना है कि x और y का योग क्या होगा? 180। x प्लस वाई बराबर 100। ठीक, देखिए हम करना चालू कर रहे हैं। यहाँ x y की जगह हम लोग पहले यहाँ मिलाएंगे। इस देखो, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, यहाँ से इसको मिला दिया हमने, यहाँ से मान लो इसको मिला दिए ये। ठीक, यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से फिर इसको मिला दिए, ये वाला। ये मान लो P पॉइंट है, ये Q है, ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक, P Q R और क्या S। अब देखिए करना क्या है आपको, ये वाले त्रिभुज में, चतुर्भुज में A R S O, इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं? O। A R S O में ये देखो A R, A से R और S से A से S बराबर है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा, ये वाली लाइन A से O तक की दूरी वाली कॉमन होने की वजह से बराबर, ये और ये आपस में बराबर है त्रिज्या होने की वजह से। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। इसी प्रकार इस तरफ भी लग जाएगा, इसी प्रकार यहाँ भी लग जाएगा, इसी प्रकार यहाँ। तो हम एक को कह दे रहे हैं और सेम सिमिलरली लिख दे रहे हैं। देखो AR माने चतुर्भुज लिख रहे हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसमें? AROS में ना। देखो अब त्रिभुज एक बार ले रहे हैं AOR, ट्रायंगल AOR व
ट्रायंगल ए ओ आर और एस ओ ए एस ओ एस यानी ये वाला ट्रायंगल और एक बार ये ट्रायंगल। ठीक, देखो करेंगे क्या, ए एस ए, अच्छा इधर उधर लिख दिए ए आर बराबर है ए एस, लिखेंगे क्या, स्पर्श रेखा। ठीक, दूसरी बात ए ओ बराबर ए ओ क्या है, कॉमन। ठीक, दूसरी बात बोलो एस ओ बराबर आर ओ, क्यों, त्रिज्या, क्या, त्रिज्या। अब बताओ साइड से ट्रायंगल ए ओ आर व ए ओ एस, ट्रायंगल ए ओ एस में किस नियम से, साइड नियम से ट्रायंगल कौन, अच्छा उल्टा लिख दे, साइड नियम से ट्रायंगल कौन, ए ओ आर सर्वांगसम हो जाएगा ए ओ एस से। ए ओ अगर सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर, यानी यहाँ वाला कोण, इसको मान लो कोण 1, ये वाला, ये कोण 1, इसको मान लिए कोण 2, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। सिमिलरली इसी प्रकार हिंदी में लिख देना, इसी प्रकार ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, इसको मान लो 5 और इसको मान लो कोण 5 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 6 के बाद ये कोण 7 और ये कोण 7 बराबर कोण 8। सही है। अब लिखेंगे, सभी को जोड़िए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना, 300। देखो कोण 2 की जगह हम पुट कर क्या कर दें, 2 के बराबर 1 है, तो कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 1, फिर 3 की जगह रख दीजिए क्या, 4, यानी कोण, हाँ 4 की जगह रख दीजिए 3, तो कोण 3 प्लस 4 की जगह कोण 3, 5 को 5 रखिए, कोण 5, और कोण 6 की जगह रख दीजिए, 7 को 7 रखिए और 8 की जगह रख दीजिए, बराबर 360। ये देखो 2 बार सब हो गया, तो यहाँ रख देंगे 2 कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 के बाद कौन है, कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 300, कटा दो 180, यानी कोण 1 कोण 3 कोण 5 और कोण बराबर कितना, 180। देखो कोण 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2, कोण 1 की जगह 2, और कोण 3 की जगह, देखो कोण 3 को 3 रहने दो, कोण 3। ठीक, ये इतने को ही आपने x माना था, देखो यही तो था पीला वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को आपने क्या माना था, x। ये देखो 2 और 3 है, तो यही क्या था, x, और प्लस 5 और देखो 6 और 7 को, तो 5 की जगह हम लिख क्या सकते हैं, 5 बराबर है 6 के, तो यानी 6 और 7 को 7 रहने दो, बराबर 180। 6 7 की जगह क्या माने थे आप, y, तो x प्लस वाई बराबर, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, उतार लो आप, उतार। देखा था इतना आसानी कंपटीशन में, विश्वास मानो यही वृत्त कम से कम 1.5 महीने तो पक्का चलेगा, 1.5 महीने
1 घंटे की क्लास जैसे चल रही है ऐसे चलेगी, तब पूरा थियरी कंप्लीट ना। ये अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अभी ये पढ़ रहे हो जो वृत्त का ना ज्योमेट्री है, अभी वृत्त का मेंसुरेशन रहेगा, बहुत लंबा है। आपको आसान लग रहा है ना, बहुत लंबा। कैप्सूल जो बनाते हो अर्धगोला रहता है उसके ऊपर ना, तो बहुत है लंबा ना। 1-1.5 महीने से ज़्यादा चलता है, 2 महीने, जब कंपटीशन में यही पढ़ाते हैं। इसीलिए देखो कोई भी प्रश्न कितना आसानी से बता दे रहे हैं। आप और कहीं पढ़ना और नोट्स मिलाना, देखो इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होगा, देख लेना जाके। और आपके यहाँ देखो एकदम छोटा सा कर दे रहे हैं। 19 नंबर यहाँ दिखेगा, देखो कि और ऊपर लिखित हो, देखो प्रश्न संख्या 19। सूरज शांत होके सुनो भैया, बात मत किया करो, उसके बाद अभी बाहर जाओ, कुछ टाइम बैठ जाओ, ट्रिक देखना। फिर कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले, चलो देखो प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या का बात करते हो ना, तो इसलिए नहीं हो पाता। अब इधर देखा करो बस, नहीं तो फिर मत आया करो जिस दिन ज़्यादा आता रहे ना। आ जाते हो फिर इधर उधर करते हो, डिस्टर्ब होता है दिमाग। देखो आप लोगों को डांटेंगे ना तो फिर गुस्सा से गलत फिगर बनने चालू हो जाए। देखो अंडा बन गया पूरा ना। हाँ ABC, इसीलिए कहते हैं ना बात मत करो बस। आप देखो दिया है कि 4 सेमी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेमी का है, ठीक। 4 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। रेखाखंड BD और DC बिंदु D पर विभाजित करते हैं। यहाँ D पर, इस पॉइंट का क्या नाम है, D पर विभाजित करते हैं। देखो दिया भी है 8 सेमी 6 सेमी ABAC ज्ञात कीजिए, माने भुजा AB ज्ञात कीजिए और भुजा AC, AB और AC भुजा ज्ञात करना है। यहाँ नीचे बता दो क्या क्या दिया। इस तरफ शायद 8 सेमी दिया है और इस तरफ 6 सेमी, ये भी 6 होगा। ये इसको मिला दो इससे और इसको मिला दो इससे, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है। और ये देखो इसको मान लो D, इसको मान लो E, इसको मान लो F, यहाँ भी 6 होगा। क्यों? स्पर्श रेखा। ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये और ये बराबर होगा स्पर्श रेखा। ये 8 है तो ये भी 8, और ये बराबर होगा। क्यों? स्पर्श रेखा। ये x तो ये भी। अगर हम ये करें कि यहाँ से इसको देखो मिला दें, ये यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, ठीक, तो 3 त्रिभुज बन रहा है। 3 त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज बन गया है और छोटे 3 त्रिभुज। इसको मान लो O, तो AOB, BOC और COA, इन सब का निकाल लें तो ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOB प्लस AOB BOC प्लस COA या AOC त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। सही लिख दिए हैं कि गलत? यानी अगर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। देखो कौन कौन। जिसको हम रंग रहे हैं, ये पेंट कर दिए, ये पेंट कर दिए, ये वाला इसको निकाल लें। इधर नीचे वाला जो हम ऐसे कर रहे हैं ये निकाल लें, और ये वाला जो खाली छोड़े हैं, इन तीनों को अगर हम निकाल लें तो पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो BOD का। एक एक का निकालो। AOB कैसे निकालोगे, AOB, यहाँ देखो ऊंचाई कितना है 4 और आधार 6 + x है। देखो त्रिभुज अलग अलग कर रहे हैं। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री जाएगा। अगर 90 जाएगा तो 1/2। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा 90 डिग्री। स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो 90 बनाएगा तो 1/2
आधार, आधार इसका पूरा 6 + x, 6 + x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 4। देख लो कहीं दिक्कत ऊपर नहीं दिखेगा क्या यहाँ? दिख रहा है, जाने दो यार अभी। 2 दूना 4, तो 2 बार गया, तो यानी क्या हो जाएगा 2 6 + x, 6 + x, 2 छंग 12 + 2x। सही है, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज AOB का निकाल लिए, BOC का, BOC का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा? 1/2 आधार, आधार है BC 8 6 14 और ऊंचाई 4, ऊंचाई वही रहेगा। 2 दूना 14 दूना 28। ये समीकरण नंबर। त्रिभुज ऐसे ही AOC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 8, अच्छा 8 + x, 8 + x आधार हो गया, ऊंचाई वही रहेगा 4। तो 2 दूना 4, 2 का 8 में 16 और प्लस 2x। सही है, ये 3। अब देखो अगर हम ABC का भी निकाल लें और जोड़ दें तो काम बन जाए, x का वैल्यू आ जाएगा। तो निकालो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? परिमाप सबको जोड़ो। हाँ, तो पहले सबको जोड़ो, तो ABC का कैसे निकालोगे? हाँ जोड़ो ABC, देखो 8 6, तो परिमाप निकालो इसका। पहले परिमाप, परिमाप यानी यस, परिमाप। अब बोलो 6 + x, 6 + x, 8 + x और प्लस 14, 8 6 14 14 14 28, यानी 28 + 2x। ये आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। s निकाल लो, s बराबर क्या होता है? a + b + c बटे 2, a + b + c बटे 2, सभी भुजाओं का योग बटे 2 ना। तो यानी ये हो जाएगा 2 का भाग दे दो, 28 + 2x बटे 2, यानी क्या हो जाएगा s का मान? 14 + x। सही है, ये s आ गया। हीरोन का सूत्र आप जानते हो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। s - a, s - b, s - c, ठीक, √ में। अब s का मतलब 14 + x, 14 + x, सही है, √ में। अब s का मान, s मतलब यही 14 + x, 14 + a घटाओ, a के सामने a, 8 6 14 माइनस में 14 प्लस s - b, 14 + x और माइनस b मतलब 8 + x, 8 माइनस में हो जाएगा, x भी माइनस में हो जाएगा, प्लस s माने क्या? 14 + x और c का मतलब -6 - x। क्यों दोनों माइनस हो जाएगा? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। ये माइनस से ये प्लस कटा, ये माइनस से ये कटा। अब घटाओ, क्या आ जाएगा यहाँ? 14 + x, 14 + x इधर, और इधर 14 से 14 कट जाएगा, x आ जाएगा इंटू x, और 14 में से 8 जाएगा इंटू 6। अब यहाँ 14 में 6 जाएगा इंटू 8। अब बताओ 8 6 48, और यहाँ गुणा कर लो, 8 6 48 x², 8 6 48 और x, 48x ये आ गया, और इधर 14 + x, ये √ में गुणा करो ना। 48 का 14 में करो। अब कॉमन नहीं हो रहा है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। इतना उतारो तब, अरे यहाँ इसको जोड़ के दोनों पक्षों क्या कर लेंगे? वर्ग। ये करड़ी हट जाएगा, उतारो तब इतना। देखो इधर वाला अब आप कर लिए होंगे, इधर देखो हम मिटा रहे हैं, आप बताना सबका मान। ये देखो ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया? ये ABC का कितना आया? बोलो। हाँ, ये आ गया इधर 48x और कोष्टक में 14 प्लस किसमें? रूट में। ये क्षेत्रफल आ गया। चलो जाने दो। AOB का क्षेत्रफल बताओ। AOB का
12 प्लस 2x। BOC का 28 और AOC का 16 प्लस 2x। बोलो सही है? अभी तक जोड़ो, इसको कितना आएगा? 12 और 16, 12 और 28, 40, 40 और 16 56, 56 प्लस 4x 48x और यहाँ 14 प्लस x ना, अंडर रूट में, और इधर आ जाएगा क्या? 56 प्लस 4x। सही है? अब इसमें कामन कर लो, किसको? 4 को कामन कर लो तो 48, शायद 48 में 12 चौके 16 तियाँ 48, 4 कामन आएगा। 16 में कौन कामन आएगा? 4। तो 4 16 तियाँ 48, तो यानी 4 आ जाएगा, 3 रूट में रहेगा 3x और यहाँ 14 प्लस x बराबर 56 में 4 कामन कर लो, 14 चौका 14 प्लस x। सही है? ये 4 से 4 दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वर्ग करोगे तो 3x और कोष्टक में 14 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 14 प्लस x का होल, एक ठू कट जाएगा, स्क्वायर है, एक ठू कट जाएगा, एक बचेगा, 3x बराबर 14 प्लस x इधर लाओ, 2x बराबर 14, x बराबर क्या आ जाएगा? यही पूछा है, x का मान 7 आ गया तो ये 7 हुआ और ये भी 7, 7 6 13, 8 7 15। अब बताओ किसका मान? AB का मान कितना आ जाएगा? 7 6 13, AB का मान आ गया 13 सेमी और AC का पूछा है, AC है 8 7 15, AC का मान क्या आ जाएगा? 15। क्लियर? उत्तर देख लो, यही देख। चलो देखो ध्यान से, प्रश्न संख्या 20 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। लड़के देखो, अब शांति सुनो, जल्दी देखो, बहस मत करो, देखो जल्दी। अब ये देखो, ये 2 रेखा खींचा है, ये 2 रेखा, यानी ये वाला इसके क्या है? समांतर, और ये वाला इसके समांतर है। ठीक, ऐसे दिया है इसने और कह रहा है O का मान ज्ञात करना है। वृत्त में TQT का केंद्र, अच्छा लिखा भी है, P लिखा है, यहाँ T यहाँ Q लिखा है, यहाँ T लिखा है और क्या लिखा है? ये T डैश है, नीचे वाला T डैश है, ऊपर T है। ठीक, ये कह रहा है TPT का माप ज्ञात कीजिए। TPT यानी 42 ही होगा। TPT का माप क्या होगा? देखो कैसे, ये 42 है तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटे तो ये क्या हो जाता है? हाँ, तो ये 42, ये भी 42। 42 कैसे? ये ऐसे था, ये यहाँ 42 तो यहाँ भी। अब एक रेखा भी बना कोण 100 तो 180 है, तो ये 42 हटा दो तो 138 आएगा। क्या? 138। ये क्या है? ये वाला स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा बराबर, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो ये 138 तो ये भी 100। अब बताओ चतुर्भुज में बना कोण, ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज में बना कोण कितना? तो 138 138 42, तो ये हो जाएगा क्या? देख लो जोड़ के, 138 प्लस 138 और प्लस 42, 8 8 16 और 2 18, 4 3 7 3 10, 10 और 1 11 और 318। 360 होता है चतुर्भुज में, 318 घटा दो, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 42, यानी यहाँ भी ऑटोमेटिक कितना आएगा? डायरेक्ट ये पता चले। ठीक, हाँ, आप डायरेक्ट ये होता ही है, लेकिन ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो आप कैसे लिखोगे? आप लिखेंगे
टी क्यू टी डैश, कोण टी क्यू टी डैश बराबर हो जाएगा क्यू टी, यहाँ मान लो कुछ भी एस, क्यू टी एस के, क्यू टी एस, क्यों? एकांतर, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब यहाँ अगर एक रेखा देखें पीटी रेखा पर, पीटी रेखा पर कितना होगा 180, तो यानी पी टी या क्यू, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस क्यू टी एस, क्यू टी एस बराबर कितना 180। ये क्यू टी एस का मान दिया है 42, तो पी टी एस बराबर पी टी क्यू बराबर प्लस 42 बराबर 180, तो पी टी क्यू बराबर बोलो 180 माइनस 42 कितना आ जाएगा 138, यानी 138 यहाँ आ गया। अब पी टी और पी टी डैश क्या है बराबर, पी टी बराबर पी टी डैश, किस लिए? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, तो यहाँ पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर कोण पी टी डैश क्यू, पी टी डैश क्यू, क्यों? बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक। अब चतुर्भुज लगाएंगे, चतुर्भुज किसमें? पी टी क्यू टी डैश, पी टी क्यू टी डैश में। अब यहाँ से लिख देना कौन कौन, ये है, ये कोण कौन, क्यू टी पी, क्यू टी पी, क्यू टी पी, क्यू टी डैश पी, और फिर क्यू टी पी, ये कौन है क्यू टी पी, और फिर ये 42 कौन है टी क्यू टी डैश, टी क्यू टी डैश। ये जोड़ दिए कितना आ गया, इतना। आपसे पूछा क्या है टी पी टी डैश, तो टी पी टी डैश निकाल लो यहाँ, तो ये आ जाएगा टी पी टी डैश बराबर टी पी टी डैश बराबर यही 360 माइनस, सही है ना? लिख लोगे कि लिखें? लिख लोगे, नहीं लिख पाओ तो लिख दें, ठीक, उतार लो।